Good morning, students. Today we are going to carry forward the previous chapter, that is chapter number 2 from your book Granny's Tree Climbing. It is a poem written by Ruskin Bond. I already taught you about Ruskin Bond and the difficult words within the chapter. I also taught you poetic device, one poetic device, that is rhyme. Now we are going to start the poem. My grandmother was a genius. You had like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She had be up their branches in a trice, and mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Now we are going to understand these 4 verses of the poem. माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस. मेरी ग्रैंड मदर जो हैं, ये रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं दैट अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, दैट मेरी जो ग्रैंड मदर हैं शी वॉज अ जीनियस, वो एक जीनियस थी. यू हैड लाइक टू नो वाई? तुम जानना चाहते हो क्यों? बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज, वो क्लाइम ट्रीज पे चढ़ सकती थी. आई डोंट थिंक कि हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ ऑर्स तो नहीं कर पाते. Because she could climb trees, spreading or high. She had be up their branches in a trice. Spreading or high, वो उन ट्रीज को पे भी क्लाइम कर सकते थे जो स्प्रेड हुए थे, यानी कि जो पेड़ हैं जैसे मैंगो ट्री वो स्प्रेड हो जाता है, उन पे भी वो चढ़ सकते थे, उनकी ब्रांचेस पे भी वो क्लाइम कर सकते थे. और जो हाई हैं, जो लंबे खड़े होते हैं जैसे अ पाम ट्री, तो उन्हें भी वो क्लाइम कर सकते थे. She had be up their branches in a trice. In a trice, I already taught you in difficult words that in a trice is a phrase and it meant very quickly, बहुत ही जल्दी से. She had up their branches, वो उनकी जो trees थे spreading थे और high थे, उनकी branches पे वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से वो चढ़ जाते थे. And mind you, और आपको एक चीज़ बता दूँ, When last she climbed a tree, she was 62. जब लास्ट वो चढ़े थे ट्री पे तो वो 62 years old थे. Even we are never thinking of walking properly at the age of 62. And उनकी जो grandmother थे, she was climbing a tree at the age of 62. That's why Ruskin Bond called her grandmother as a genius. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. वो कहते हैं, रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि सिंस चाइल्डहुड, जब से वो बच्ची थी मेरी ग्रैंड मदर, तब से उन्हें ये गिफ्ट मिला हुआ है. शी फेल्ट हैप्पियर इन अ ट्री, वो एक ट्री पे चढ़ना जो है उन्हें खुशी देता था देन एक लिफ्ट पे चढ़ने से ज़्यादा. एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड, जैसे जैसे साल बीतते गए उन्हें बताया गया दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड. जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ही अनरिटन ट्रेडिशंस हैं, वी कॉल देम, कि जब लड़की की शादी हो जाए उसे घूंघट करना है. बट वाई? कौन सी ऐसी बुक है जहाँ पे ये लिखा गया है कि आपको घूंघट करना है? दीज आर अनरिटन ट्रेडिशंस. ऐसे ही यहाँ पे इनकी दादी को बोलना शुरू कर दिया गया द क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड. जब कोई बूढ़ा होता है तो ट्री पे चढ़ना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो भी एक अनरिटन ट्रेडिशन कहा जा सकता है, बिकॉज ऐसा कहीं पे भी कोई भी राइटिंग में नहीं है कि आपको करना ही करना है. तो क्यों करें? इफ़ इट दैट थिंग गिव्स some enjoyment, some happiness, so why don't we do it? And that growing old should be gone about gracefully. She had laughed and say, well, I'll grow ओल्ड डिस्ग्रेसफुली. वो लोग उनको बोलना शुरू कर दिया सब लोगों ने कि जो है, अगर आप क्लाइंबिंग ट्री पे एक उम्र के बाद चढ़ना छोड़ देना चाहिए ताकि आप इज़्ज़त से रह सकें
अपने जब आप ओल्ड हो जाते हैं उसमें एक इज़्ज़त रहती है। तो वो हंसती हैं, ग्रैंड मदर आगे से हंसती हैं और बोलती हैं, वेल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मैं बिना इज़्ज़त के ही जी लूँगी। आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू अग्री। For in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another. हमारे गार्डन में ऐसा कोई ट्री नहीं था जिन पे उन्होंने क्लाइम नहीं किया था, एक बार तो ज़रूर किया है। हैविंग लर्न टू क्लाइम फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वाज 6, और उन्होंने क्लाइम करना तब सीखा था अपने भाई से। किससे सीखा? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो उन्होंने किससे लर्न किया था क्लाइम करना? फ्रॉम हर ब्रदर, and at the age of 6, when she learned it at the age of 6. But it was feared by all that one day she had have a terrible fall. लेकिन सब अंदर से जो थे वो बड़े ही डरे हुए थे कि किसी ना किसी दिन वो बहुत टेरिबली गिर जाएगी, और इस उम्र में अगर गिरी तो फिर तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। That one day she had ever have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. जो उस चीज़ का आउटकम निकला वो बहुत ही डिफरेंट था। एक दिन हम लोग शहर गए हुए थे, तो मेरी दादी माँ जो हैं वो एक ट्री पे चढ़ गई और नीचे नहीं आ पा रही थी। उनको नीचे आने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। जैसे यू लुक इनटू अ पिक्चर हियर, कि वो जो हैं वो ऊपर तो चढ़ गई हैं लेकिन उनसे नीचे नहीं उतरा जा रहा। वी वेंट टू द रेस्क्यू एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, हम लोगों ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया, उन्हें नीचे उतारा और एक डॉक्टर को बुलाया गया। उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो था वो अप हो गया था। तो डॉक्टर कहते हैं ग्रैनीज टेम्परेचर उन्होंने चेक किया एंड सेड, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड। मैं एक हफ़्ता जो है उनको बेड पे बेड रेस्ट के लिए जो है वो रिकमेंड करूँगा। वो उनको मैं बोलता हूँ कि इनको एक हफ़्ता बेड पे रखिए। वी साइड विद रिलीफ एंड टग्ड हर अप वेल। हमने एक रिलीफ की सांस ली और हमने क्या किया, उन्हें बेड में टक कर दिया, मतलब उन्हें लिटा दिया। पुअर ग्रैनी फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell. पुअर ग्रैनी, ग्रैनी को बोला जाता है बेचारी ग्रैनी, इनके लिए तो ये वाला जो सीज़न है वो हेल जैसा हो गया। कन्फाइन इन टू हर बेडरूम जस्ट लुकिंग एट 4 वॉल्स, उनको जो है एक बेडरूम में कन्फाइन मीन्स उनको एक जेल की तरह उस 4 दीवारों में रहना था बेडरूम में। वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स जो हैं, बट शी हेल्ड हर पीस स्टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर। बट हमें लगा था कि वो तो वहाँ से उठ के चल पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 वीक की बेड रेस्ट ली और उसकी जब तक वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रोंगर महसूस करना शुरू किया, देन सैट अप एंड सेड, आई लाई हेयर नो लॉन्गर। एक दिन वो बेड पे बैठ के और बोलते हैं मैं यहाँ पे और लेटती नहीं रह सकती। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड आई ऑलरेडी टॉट यू। अनडाउंटेड फॉर्मली उन्होंने एक अपना हक जताते हुए मेरे फादर को बोला दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज व्हाट शी नाउ वांटेड। उन्हें इस उम्र में एक ट्री टॉप हाउस चाहिए, ट्री पे एक घर बना दो, मैं उसी में रहूँगी। और उन्होंने बहुत ही अनडाउंटेड मीन्स फॉर्मली उनको बोला, एक ऑर्डर करते हुए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, मेरे जो डैडी थे वो एक रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मेरे जो डैडी थे वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटा थे, उनको अपनी ड्यूटीज़ पता थी। He said, that's all right, you will have what you want, dear, I'll start work tonight. वो अपनी मदर को बोलते हैं, मदर ऑल राइट, अगर आपको यही चाहिए तो मैं ये बना दूंगा, मैं आज ही रात को ये काम शुरू करूंगा। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही सून फिनिश द चोर। चोर मीन्स जॉब। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे एक ह्यूमरस देने की कोशिश की है, एक आयरनी का बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विद माय एक्सपर्ट असिस्टेंट, छोटे बच्चे थे उस टाइम पे रस्किन बॉन्ड, वो कहते हैं कि मेरी जो एक्सपर्ट असिस्टेंस था उसमें उन्होंने इस चोर को फिनिश किया, इस काम को फिनिश किया। मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज़ एंड अ डोर, उन्होंने, मेरे पापा ने अपनी मदर के लिए एक ट्री हाउस बनाया, उसमें विंडोज़ भी थी और एक डोर भी था। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम टू हर रूम एंड ग्लासेस एंड अ
ट्रे. सो ग्रैनी मूव्ड अप. ग्रैनी जो थे वहाँ ट्री हाउस पे चले गए. एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम टू हर रूम एंड ग्लासेस एंड अ ट्रे. मैं उनके रूम में ग्लासेस और ट्रे लेके जाता था. सी सिट्स देयर इन स्टेट. इन स्टेट मीन्स ग्रैंड स्टाइल. वहाँ बड़े बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में बैठी होती थी. एंड ड्रिंक्स शेरी. शेरी एक वाइन का टाइप है. With me upholding her right to reside in a tree. So here we end our poem.